हाय स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर टारगेट विद अनिल सर यूट्यूब चैनल में एक वीडियो लेकर के आया हूँ रेलवे सामान्य विज्ञान का। जो ऑनलाइन क्वेश्चन है, हम लोग एक करके ऑनलाइन क्वेश्चन को सब देखेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो ज़्यादा आपको दिमाग में धंसेगा। आप बस रिवाइज करते जाए, सुनते जाए, एक बार वीडियो को और देखते जाए, आपको सब समझ में आएगा। पहला हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। फिर अगला हो गया आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। क्या क्या आता है आर्थ्रोपोडा में? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी, घोंघा और सीपी। आगे हम लोग देखेंगे इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली और ब्रिटिल स्टार, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। सिराय द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। सिराय द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिराय द्वारा अशुद्ध रक्त और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। अब अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला हम लोग देखेंगे आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछा गया क्वेश्चन था। पोटेशियम का कार्य क्या है? हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से आप देखिएगा। पोटेशियम का कार्य क्या है? यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। क्या? इथाइल एल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया द्वारा। नेफ्रेडिया द्वारा, याद रखिएगा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान 6। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में होती है। क्या होती है दोनों प्रकार की ग्रंथि में? तो इसमें होती है अग्नाशय। किस अग्नाशय में? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। किस ग्रंथि से जानते हैं? पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य नमाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। हम लोग आरआरबी जम्बू 1992 देख रहे हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाला कौन सी गैस गुब्बारों के उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल को अल्कोहल भी हम लोग कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन, H2। सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र में आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। हरी सब्जियां लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के साथ। इथाइल एल्कोहल के साथ मिलाएंगे तो गैसोलीन को गैसोहॉल में बनाया जा सकता है। तत्कालीन ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण? आरआरबी अजमेर 1992 देख रहे हैं। तो मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतःज्वार यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन।
गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की सबसे गर्म लौ के हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लुमिनियस जोन बोलते हैं, नॉन लुमिनियस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका है? इसका पारा का। सिनेबार किसका है? इसका पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कनिकाओं का। कशेरुक दंड में कितने हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेट यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दम्मा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि द्वारा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाएगी। सूत्रकनिका का को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवर्तबीजी। आवर्तबीजी ढका हुआ बीज को आवर्तबीजी जगत बोलते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों को सजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पच्छा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोन वजनन बनने का प्रक्रिया है। इसको हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक, उड़ीसा में। आरआरबी चंडीगढ़ 1993 देखने जा रहे हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन केल्विन को 1961 में। कब? 1961 में। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल जमने से शरीर में थकावट महसूस होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट जिसको बोलते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन की। और सफ़ेद का 3 से 4 दिन का यानी 48 घंटे तक की होती है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी भुवनेश्वर 1993। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन डायलिसिस। इसमें अपोहन यानी डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है परितारिका यानी आइरिस। आइरिस के द्वारा आंखों का रंग पता हम लोग कर पाते हैं रंग देखने से। आंख में आइरिस होता है, उसको बोलते हैं परितारिका। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाब हो जाता है? तो नेत्र सलेस्मा यानी कंजनकंटिवा जिसको बोलते हैं। बच्चे को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होती है? तो ऑक्सीटॉक्सिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होती है? तो डिम्ड वाहिनी नली फिलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रफलेशिया का। किसका? रेफ्लेशिया का। आरआरबी सिकंदराबाद देखेंगे 1993। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल और कटहल। नारियल और कटहल क्या है? असत्य फल है। अब क्वेश्चन बैंक किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिकों को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की
कमी की संभावना रहती है तो विटामिन B1। मक्का को मुख्य अनाज के रूप में लीजिएगा तो विटामिन B1 की कमी होगा शरीर में। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है तो बीजों से। ताज़े निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किसी मछली में सल्क नहीं होते हैं कैटफिश में। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावरण यानी स्विम ब्लैडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया तो WM स्टेनले ने। विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में कौन अलग किया? WM स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है तो लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है तो सिंकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है तो सूखे लेटेक्स से। अफीम किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। अब हम लोग देखेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्शियल का किसकी छाल से प्राप्त होता है तो बलूत ओक, जिसको बोलते हैं बलूत ओक। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? किस नस्ल से प्राप्त होती है तो चंगथंगी नस्ल। मांसपेशियों में बांझपन मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है तो बैंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं तो सूत्रण रोग यानी सिरोसिस जिसको बोला जाता है। राइबोसोम किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइबोसोम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं तो मरुद्भिद यानी ज़ीरोफाइट कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है तो वृक्षों की छाल से। वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है तो इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो मिट्टी को। पेडोलॉजी में मिट्टी के। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस के। दूध से दही के रूप में जमने 1994 देखेंगे त्रिवेंद्रम। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है तो लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है तो लेमनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमनेरिया। हम लोग देखेंगे RRB महेंद्र घाट 1994। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। जो पूछा गया एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन, आप साइंस का RRB का क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं से रहता है। सब क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारा संग्रह इसमें, आप इसको देखिएगा तो सारा क्वेश्चन यहीं से टच करेगा। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? लाल रक्त कण। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E तथा K वसा में, लेकिन जल में कौन कौन था? B और C। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। अब हम RRB बेंगलोर देखेंगे, इसमें पूछा गया क्वेश्चन 1994 में। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव से के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है ऑप्टो ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। RRB अजमेर देखेंगे। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा एवं वस्तु से छोटा। पृथ्वी पर कुल जल के में मीठे पानी का भंडार कितना? लगभग 2.5%। लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल।
मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण कमी हो जाएगा तो स्कर्वी रोग होगा। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है सूर्य ग्रहण। पेज मेकर संबंधित है हृदय से। पेज मेकर क्या है? हृदय का परीक्षण है, कार्डियोलॉजी से बोलते हैं। कार्डियोलॉजी भी हृदय का परीक्षण है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CA कोष्टक OCl कोष्टक बंद Cl, या फिर बोलते हैं CA ब्रैकेट COCl ब्रैकेट बंद Cl। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबर। रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत बल्ब बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। विद्युत बल्ब बनाने के लिए मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्या है? बायोजियोग्राफी। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश राशि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध। ये तो जानते हैं। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। ध्वनि तरंग नहीं जा सकती है निर्वात में, जहाँ हवा नहीं रहेगा वहाँ ध्वनि प्रवेश नहीं करे, ध्वनि चल ही नहीं पाएगी। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फेग्मोमीटर को। रेडियम इकाई, रेडियम किसकी इकाई है? कौन को। और ठोस कौन का इकाई है? स्टेरेडियम। लिखा हुआ है देखिए, रेडियम कौन रेडियम की इकाई है और ठोस कौन का? स्टेरेडियम। रेडियम किसकी इकाई है? कौन का। और स्टेरेडियम ठोस कौन का। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल। अब पढ़ते हैं अरबी अहमदाबाद 1995। विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है विटामिन A। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश की मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक हवा कौन है? तो नाइट्रोजन। कितना? 78%। गैसोहोल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से अंधापन होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं कौन कौन? हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कार्बन के दो अपरूप कौन कौन बोले? हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, लेकिन शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाए जाते हैं। कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं? 6। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन 1930 में की थी। पानी की अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। पानी की अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस में आयतन कम होता है पानी का। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में है। ओजोन परत कहाँ? समताप मंडल में। सूर्य का पराबैंगनी किरण जो पृथ्वी पर पड़ती है उसका रक्षा ओजोन परत करता है। ओजोन परत कहाँ? समताप मंडल में। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन होगा। सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कौन की इकाई है? स्टेरेडियम। ठोस कौन की क्या इकाई? स्टेरेडियम। अब इधर पढ़ते हम लोग। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यस्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को
इसकी प्रत्यस्थ सीमा जितना रहता है उससे अधिक अगर बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक का रूप धारण कर लेता है, प्लास्टिक हो जाता है। एक आरआरबी गुवाहाटी पढ़ेंगे। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पस्त है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता है तो पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन का लाइटर में भी पाया जाता है ब्यूटेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। अब पढ़ेंगे महेंद्रू घाट 1997। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में प्रकाश को तिरछा मुड़ना, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी और अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है लाल। सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ ओ नेगेटिव, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ओ। स्फेग्मोमीटर मापता है रक्तचाप को। स्फेग्मोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायन विज्ञान अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है तो यक्ष्मा टीबी के रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की तो जॉन नेपियर ने। लॉगरिथम का भी इसी ने किया। लॉगरिथम का लघुगणक को लॉगरिथम बोलते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की तो हेनरी बेकुरल ने। और गामा किरणों का भी खोज किया है हेनरी बेकुरल ने। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर यानी टंग का मिश्र धातु है टीन तथा सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन कौन सी पेशी पाई जाती है तो आरक्षित पेशी। गर्भाशय में आरक्षित पेशी। सिस्टेरिन किसकी औषधि है तो बुढ़ापा रोकने की औषधि क्या है? सिस्टेरिन। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है तो विटामिन। अब इसके आगे पढ़ेंगे आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई में भूकंपीय तरंगों रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप पहली भांति किस लक्षण का विकास महसूस करेंगे तो टाइफाइड का। सभी जैविक वातावरणीय प्रतिक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है तो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल द्वारा। सभी मौसमी घटनाएं किसमें होती है तो क्षोभ मंडल में, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी तो भूरी यानी ब्राउन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? एक्चुअल 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है, लेकिन हर बुक में अलग अलग दिया रहता है। एनसीईआरटी देखिए तो 8 मिनट 19 सेकेंड दिखेगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। आरआरबी सिकंदराबाद पढ़ेंगे। एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण से मौत के शिकार होते थे? सिरोसिस। आगे पढ़े थे हम लोग।
टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ये भी पढ़े थे। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, वायु में सबसे कम होती है, ठोस में सबसे अधिक होती है, वायु में सबसे कम। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? विद्युत सेल। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता। आरआरबी चेन्नई एक सोर्स प्रोग्राम है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है समान। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण होता है? तो प्रकाश उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चारगुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई कूलम। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे रोंटजन। एक्सरे का शोधक कौन थे? रोंटजन। रोंटजन ने एक्सरे का खोज किया था। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्स किरणों पार नहीं कर सकती है अस्थि को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर। डीओएस डॉस यानी डिस्क संचालन प्रणाली, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 मीटर किलोमीटर के। मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़े। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण होता है फ्लोरीन। हेलोजन में क्या होता है? फ्लोरीन। आगे पढ़ते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण होती समान होता है। अब आरआरबी चंडीगढ़। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी द्वारा। ओजोन परत रक्षा करती सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। एक वस्तु का जड़त्व तो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जा सकता है? बधिर को। फेराड धारिता की इकाई है। फेराड किसकी इकाई है? धारिता की। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तब टिटेनस। बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टिटेनस। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? AB ग्रुप सर्वग्राही है। लेकिन सर्वदाता कौन है? O। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट 72 बार होता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग नामक रोग होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन किससे प्राप्त किया था? लेमनेरिया से, बताए थे पहले। मानव आँख का कैटेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जरी क्या निकालता है? सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान है? तो यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर अवसादी तरह की चट्टान है। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? अवसादी तरह के। एक एसी जनित्र यानी जनरेटर मुख्यतः होता है आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबकीय, स्लिप रिंग और ब्रुसेल्स। हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकेंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है तो इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लग गर्म हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है COCl कोष्टक बंद Cl, बताए थे। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दार्शनिकता देता है? तो पीला। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक है पोटेशियम फॉस्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम।
क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। लेकिन सोना का क्या है? Au। और Pb किसका है? सीसा का, इसको लेड बोलते हैं। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन है? तो गामा किरणें। लेकिन भेदन क्षमता इसका ज़्यादा है, लेकिन लंबाई इसका कम है। किसका? गामा किरणें के। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या है? ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। एक चलती हुई कार को एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस में। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे भुवनेश्वर आरआरबी भुवनेश्वर 2000। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना विनाश किया जा सकता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी फिक्स प्लेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र 1930 में। सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में दिया गया था इसको नोबेल पुरस्कार। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने। फ्राइड का संबंध है, चेन्नई पढ़ रहे हैं, चेन्नई आरआरबी चेन्नई। फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। किससे? सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में। और चंद्र ग्रहण कब बोले थे? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। और इसमें चंद्र ग्रहण क्या बोलता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, कौन क्रिया से? तो कैसेकत क्रिया के कारण। भुवनेश्वर पढ़ेंगे आरआरबी भुवनेश्वर। मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी किसकी अध्ययन है? तो मृदा यानी मिट्टी के। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के व्यंजक बल होता है बल का। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा क्षुद्रतम बुध ग्रह है और सबसे ज्यादा चमकीला कौन है? शुक्र। एंजाइम मूलतः होते प्रोटीन का। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण मानव यकृत का कार्य नहीं है। पौधे में ये सब ऑप्शनल है, ऑप्शन में रहेगा तो सेट करना है इसको। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। आरआरबी जम्मू पढ़े। 37 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है 327 डिग्री सेल्सियस। यदि विस्थापन यानी डी मान लिया जाए, बल एफ है की दिशा में है तो किस किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है 2πa/t। एक कूलाम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकेंड। प्रस्रव और स्रव कितना है 20 से 20,000 हर्ट्ज। आश्रव कितना है 20 हर्ट्ज से नीचे। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 एंगस्ट्रम। दाब की मीमा क्या है ml-1 × T-2। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर है क्या 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होता है चिन्ह में धनात्मक। रडार निकाय विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग एक प्रकाश तरंग के वेग का बराबर है। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या है बराबर। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका का प्रावेदुत गलनांक क्या है 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम है क्या है कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर का। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है कंकेव लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, निकट को मायोपिया बोलते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है तवरक तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है जे थॉमसन 1897 में। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है संहति। ग्रेनाइड किसमें पाया जाता है तो अग्न्यशैल में। आरआरबी अजमेर पर मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है तो 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है तो नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन है हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है तो जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव का वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या है परिस्थितिकी। आरआरबी गोरखपुर। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहता है या बना रहेगा। आगे देखते हैं जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी बड़ा जी का की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है तो ध्रुव पर। और केंद्र में रखने पे क्या होगा पृथ्वी के केंद्र में इक्वेटर पॉइंट पे तो शून्य होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। आरआरबी चंडीगढ़ देखते हैं उच्च न्यायालय किसके द्वारा मापा जाता है उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है तो पायरोमीटर। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनियम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो बाइनोक्यूलर यानी दूरबीन की। बैरोमीटर का क्या उपयोग है तो वायुमंडलीय दाब को मापना। जल का आयतन सबसे कम कब होता है 4 डिग्री सेल्सियस में और सबसे घनत्व अधिक 4 डिग्री सेल्सियस में। आरआरबी बंगलोर देखते हैं न्यूटन को गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है तो प्रथम नियम। अल्फांसो है एक आम का एक प्रकार। गति के नियमों की खोज किसने की न्यूटन। सबसे हल्की धातु कौन सी है तो लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है पत्ती ही खाना बनाने का काम करता है पेड़ का। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़न होने का कारण किस विटामिन की कमी है तो विटामिन B6 की कमी के कारण। आरआरबी सिकंदराबाद देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है लाइम सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज में कहाँ इंसुलिन पेंक्रियाज में। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। ग्रह अभी आरआरबी सिकंदराबाद देखेंगे। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है उष्मा ऊर्जा में।
कोण की इकाई होता है रेडियम, लेकिन स्टेरेडियम किसका होता है, ठोस कोण की। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आरआरबी भोपाल देख रहे हैं। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल या संसंजक बल उसको बोलते हैं। कोहेसिव बल या संसंजक बल एक ही है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। आरआरबी कोलकाता देखते हैं। दालें किसकी अच्छी स्रोत है, प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है, पित्ताशय में। प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 54% और CH4 मीथेन 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भागों को ठंडा रख सके। किसी रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, ऊपर में रखा जाता है। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल भी इसका बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर तो 10⁻7 अर्ग के, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। आरआरबी चेन्नई देख रहे हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक ध्वनि तरंगे। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमीटर। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। कैमरे में उपयोग की जाने वाले लेंस है उत्तल। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर और दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, फोकस की दोगुनी लंबाई पर। यहाँ देख रहे हैं। आरआरबी बेंगलोर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट इकाई होती है प्रकाश वर्ष। अब दिल्ली देखेंगे। आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेल पूछा गया प्रश्न 2002 में। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो चालन द्वारा। धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, चालन द्वारा। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। अब फर्स्ट देखेंगे शुरू से। कहाँ देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग। ठीक है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो क्या होता है, लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाग्र चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, विराम का जड़त्व। तो विराम अवस्था में था, जड़त्व में था, एकाएक चलने लगा तो विराम का जड़त्व उसी को बोलते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्या बोला, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल, जितना लोहा जितना जल को हटाया उसका भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए नहीं तैरता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म की दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टि पटल यानी
रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम में। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान में। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 न्यूटन आवेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? वो परावर्तन के कारण। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? गामा किरणें। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। आरआरबी गोरखपुर देखेंगे हम लोग, जो 2002 में पूछा गया था। निर्वात में विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग। पृथ्वी की भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर पर मिनट। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। कहाँ से देख रहे हैं? ध्यान दीजिएगा इधर। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। अब यहाँ देखेंगे, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप में। तो किया जाता है उच्च ताप में। यहाँ देख रहे हैं, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि दुगुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ देखेंगे, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। आरआरबी अहमदाबाद देखेंगे। यहाँ किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? यानी जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71%, यानी 71%। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल सनलेक प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्य क्षय होता है? तो पानी का। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻24 वैट्स। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसतन तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान यानी सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट।
रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा और लाल। नीला जिसे बोलते हैं नीला, नीला, हरा और लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन। हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। RRB रांची पढ़ेंगे 2002 पूछा गया। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं तो उसे एस्ट्रॉयड कहते हैं। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर अगर कक्षा में घूमते हैं तो उसे एस्ट्रॉयड कहेंगे। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स। RRB बंगलोर देखेंगे। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होता है, क्या? उत्तल। पारा हमेशा नवचंद्रक उत्तल बनाता, उत्तल। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिरा जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी निर्वात में। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। मोह मापी का प्रयोग यानी मोह स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता के लिए। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है, झाग नहीं बनाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यस्था सीमा तक। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? RRB बंगलोर देख रहे हैं। खून की कमी को एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो AC परिपथ में। AC हो गया अल्टरनेट करंट। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। कौन किया था रेडियो का आविष्कार? जी मार्कोनी ने। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है। स्टील क्या होता है? रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकेंड। आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT। RRB कोलकाता। जब अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए यहाँ पढ़ेंगे अब हम लोग हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सलित्व कितनी होती है? तो 0। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया हृदय प्रतिस्थापन। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल यानी सोल को जमने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक है? तो K3 बड़ा कोष्टक Fe छोटा कोष्टक Cn कोष्टक बंद 6 बड़ा कोष्टक बंद। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? DNA। थायोसल्फेट आयन का Al2 से अपचयन करने पर प्राप्त होता है SO4। ज्योति तीव्रता दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? कैंडेला। लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम को परिणाम है? तो ऊर्जा के। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार।
एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है संबर आबंध। आरआरबी भोपाल। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने। कब? 1932 में। सिलिकॉन के क्रिस्टलीय की आकृति होती है पिरामिडीय। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाइमिथाइल ईथर। आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन। आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन ClCO CCl3O। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलयन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। अब अरबी गोरखपुर पढ़ेंगे। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? 18 डिग्री का। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड या फिर आंत बुखार। निसेट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप या फिर चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। आरआरबी चंडीगढ़। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आरआरबी मुजफ्फरपुर देखेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम सिलिका तथा एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थाइसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि आवर्तकाल होगी दुगुनी। मृग तृष्णा बनने का कारण है आरआरबी रांची देख रहे हैं पुनरांतिक परावर्तन। 4 रक्त समूह कौन कौन है? ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त ओ। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिक की संलयन। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो नायलॉन। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध से। मुंबई भोपाल आरआरबी मुंबई भोपाल देख रहे हैं। मिथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। मशरूम है फंजाई कवक। जल में तैरते हिमकंड का आयतन कितना होता है? 1/9। आरआरबी मुंबई भोपाल देखें। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। जल का हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए। यहाँ से पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। सर सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। दूध के खट्टा होने के कारण बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। सोना का प्रतीक चिन्ह क्या है? एयू। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व सामान्य रूप में पाया जाता है? कैल्शियम। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस से क्वथनांक -375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी भी। भोजन की ऊर्जा कब मापा जाता है? कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पित्त स्रावित होता है लीवर से। शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% लगभग।